उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के सल्ट का एक युवक जो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी की तलाश में बड़े शहरों में आया, लेकिन उसके साथ उससे क्या करवाया गया या उसने क्या किया ये तो आज भी एक रहस्य बन के रह गया। लेकिन 19 साल की कड़ी सजा पाने के बाद कल कोर्ट ने रिहा कर दिया। लेकिन इस रिहाई की खुशी मनाने वाला आज उसके घर पर कोई नहीं है, क्योंकि माँ उसको यह इंतजार करते करते इस दुनिया से अलविदा हो गई कि मेरा लड़का निर्दोष है, क्योंकि हम गरीब परिवार के हैं, ऐसा नहीं कर सकता। वो इस दुनिया से अलविदा कह गई और उसकी पत्नी कब के उसका घर छोड़कर जा चुकी है, उसका घर खंडर हो गया है। तो आखिर आज कौन खुश होगा यह सोच के कि वो रिहा हो गया, जबकि उसके पास ऐसा बदनुमा दाग लग चुका है। पूरे देश दुनिया ने उसे एक ऐसा सीरियल किलर घोषित किया है जो शायद वो खुद भी माफ नहीं कर सकता है। क्या वो सही था या गलत है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से आप कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, ये कई सारी अपने पीछे कहानी छोड़कर जा रहा है। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज और न्याय व्यवस्था की है। एक ऐसा मामला जिसने देश को हिला दिया था, निठारी कांड, और इसका सबसे बड़ा नाम था सुरेंद्र कोली। साल था सन 2005 से 6। दिल्ली के आसपास नोएडा सेक्टर 31 का एक इलाका है निठारी गांव। यहां से एक एक करके बच्चे और महिलाएं लापता होने लगी। कई लोग अपनी बेटियों को, बच्चों को ढूंढते रहे, बेटों की तलाश में दर दर भटकते रहे। और फिर एक दिन जब पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर के बंगले के पास नाले की खुदाई करवाई, जो सामने आया उसने पूरे देश को दहला दिया था। घर के पीछे दर्जनों हड्डियां, खोपड़ियां, शरीर के अवशेष बरामद हुए। पुलिस जब जांच में सामने आया कि ये सब उसी घर से जुड़े हुए थे और शक गया घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर। उसके बाद जो आरोप लगे वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं थे। सुरेंद्र कोली पर आरोप लगा कि वह बच्चों और महिलाओं को घर से बुलाकर उनका अपहरण और दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर देता था। कई मामलों में तो यह भी पाया गया कि उसने शवों के अंगों को नाले में फेंका और कुछ हिस्सों को वो पकाकर खा भी गया था। देश भर के टीवी चैनलों में सुर्खियां बन गई थी, निठारी का दरिंदा राक्षस सुरेंद्र कोली जो एक सीरियल किलर है। पुलिस ने सुरेंद्र कोली और उसके मालिक पंधेर दोनों को गिरफ्तार किया। 16 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 12 मामलों में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलों में यह सजा बरकरार रही। लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो अब तो हमारे साथ न्याय हुआ, क्योंकि हमारे जो बच्चे मारे गए उनको न्याय मिला। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उच्च अदालतों में सबूतों की जांच दोबारा से शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच में गंभीर खामियां पाई गई हैं। सुरेंद्र कोली के कबूलनामे में पुलिस हिरासत में उसे जबरदस्ती कबूल करवाए गए और कोई ठोस सबूत नहीं था जो सीधे सीधे उसे अपराध से जोड़ सके। नतीजा, धीरे धीरे 12 में से 11 मामलों में सुरेंद्र कोली बाइज्जत बरी होते गया। सन 2023 में मोनिंदर सिंह पंधेर को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया और अब 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी केस में भी फैसला सुना दिया है। अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में नाकाम रहा, इसलिए सुरेंद्र कोली के सभी मामलों में उसे बरी किया जाता है। 19 साल जेल में बिताने के बाद जब सुरेंद्र कोली आजाद हुआ तो बाहर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ तो जो काफी रोज पहले उसकी रिहाई की दुआ करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही और पत्नी घर छोड़कर पहले ही जा चुकी है। और घर जो कभी जिंदगी खुशियों से भरा हुआ करता था वो बस आज टूटी दीवारें और सन्नाटों से पसरा हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी उस अन्याय प्रणाली की है जिसने एक शक को सच्चाई के बदले 19 साल लगा दिए। लोग पूछ रहे हैं, अगर सुरेंद्र कोली दोषी था तो उसे फांसी की सजा क्यों नहीं हुई, और अगर वह निर्दोष था तो 19 साल तक जेल में क्यों उसे सड़ाया गया, क्यों उसके परिवार को इस तरह बिखेर दिया गया। कभी कभी न्याय की देरी भी अन्याय बन जाती है। सुरेंद्र कोली के बरी होने के बाद अब निठारी कांड में कोई दोषी नहीं बचा है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में यह न्याय हुआ या बस एक युवक की जिंदगी बर्बाद हो गई। और आखिर जब ये दोषी नहीं है, कोई इसमें दोषी नहीं है, तो उन मासूम बच्चों का, उन महिलाओं का, उन लड़कियों का हत्या का दोषी कौन है जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया।